जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आपको पता होगा, आज अपन बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल एक नंबर पक्का है आपका। और ये टॉपिक है स्पेशल सीईटी के लिए। भाई जो आपने सीईटी का सिलेबस चेक किया होगा और सीईटी में स्पेशल एक नाम लिखा हुआ है कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, मनरेगा, इसके बारे में 1% जिस प्रकार अपना जो नदियों का टॉपिक दिया होता है, नदियाँ, झीलें, बांध, है ना, जलवायु, उसी तरह एक टॉपिक ऐड कर दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो यहाँ से 1% 100% छपने वाला देख लेना। और कम से कम अपन टारगेट लेके चलेंगे, इस वीडियो को 15 मिनट में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। देख लेना, पूरा का पूरा मनरेगा का मैटर है, मैं पूरा आपको एक जगह लिखवा दूंगा। अभी पहली बात तो जो मनरेगा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है सर। ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। अधिनियम 2005। आप वीडियो में अंत तक बने रहना, पूरा का पूरा मैटर है, केवल 15 मिनट के वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। बस आप तो ढंग से साथ साथ में नोट्स बना लेना। तो सीईटी का सिलेबस आपने चेक किया होगा, उसमें पूरा देख लेना, स्पेशल लिखा हुआ है मनरेगा। अब देखते हैं, पहले तो मैं आपको अपन के ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर आती है, अपन सन वगैरह है ना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन दिक्कत ही अपने सनवाड़ी है ना। तो देखो मनरेगा वाला एक्ट कब आया है, 2005 में। तो पहले तो यहाँ लिखो 2005, फिर आगे लिखो 2006, फिर आगे लिखो 2007, आगे लिखो 2008 और फिर आगे लिखो 2009। इसके अलावा आपको मनरेगा में कोई सन नहीं याद करना है भाई। 2005 और 2005 में आपको बताना है कि सर 2005 में ये मनरेगा का एक्ट आया था। एक्ट यानी कि सर अधिनियम। तो इस एक्ट के आगे देखो ऊपर लिखा भी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ये एक्ट कब आया है, 2005 में ये एक्ट आया भाई, पहली सन। और ये जो अधिनियम है, जो ये योजना है, ये ग्रामीण क्षेत्र में, देख लेना, तभी नाम इसमें आ रहा है मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशल। और ये ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार की क्या देता है, गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार की गारंटी देता है ये योजना। लेकिन आपको पूछ ले कि ये योजना लागू कब हुई, तो बताना 2006 में, ठीक है। और ये योजना लागू हुई है 2 फरवरी 2006 को योजना क्या हुई है, लागू। बहुत ज़्यादा मोस्ट सन है ये पहली कि जो मनरेगा है ये भारत में कब लागू हुई, 2006 में, ठीक है। अब 2006 में तो लागू हो गई ये मनरेगा योजना। लेकिन ये मनरेगा योजना जो प्रारंभ में पूरे भारत में लगी या कुछ जिलों में, तो याद रखना प्रारंभ में 200 जिलों में लागू हुई। प्रारंभ में भारत के 200 जिलों में लागू हुई। और राजस्थान के 6 जिलों में लागू हुई। कितने जिलों में, 6 जिलों में। जब योजना का जो प्रारंभ हुई है योजना 2 फरवरी 2006 को, उस टाइम भारत के तो 200 जिलों में और राजस्थान के 6 जिलों में। तो योजना कब है, 2006 में छोड़ो 6 को, देखो पहले कितना आ रहा है, 200। तो भारत के कितने जिले, 200। और इधर 200 के आगे कितना लिखा हुआ है, 6। तो राजस्थान के कितने, ये 6, और भारत के ये 200। अब देखो राजस्थान के 6 जिले, ये मैं आगे आपको बता दूंगा ना। तो ये योजना का पहला चरण हो गया, या योजना की शुरुआत। फिर ये है योजना का, मनरेगा का सेकंड चरण, कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है ना। इसमें भी राजस्थान के 6 जिलों में फिर और लागू हुई। 6 में तो यहाँ पर लागू हुई, 6 जिले यहाँ पर। लेकिन आपको पूछ ले कि जो मनरेगा योजना है ये संपूर्ण भारत में कब लागू हुई, वेरी मोस्ट। मनरेगा योजना संपूर्ण भारत में लागू हुई है 2008 में। और पूरी तारीख पूछ ले आपको तो बताना सर 1 अप्रैल
8, 1 अप्रैल 2008 को ये जो योजना है ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई भाई। तो देखो एक्ट तो 2005 में और भारत में लागू 2006 में और दूसरा चरण 7 में और तीसरा चरण आया था 2008 में। तो तीसरे चरण में इसको पूरे के पूरे भारत में लागू कर दी। ठीक है। और 2009 में आपको क्या याद रखना है, ये सन भी मोस्ट है। 2009 में पहले देखो इसका नाम था नरेगा, पहले नाम इसका नरेगा था, फिर इसमें मैं जोड़ दिया यानी कि महात्मा गांधी कर दिया इसका, महात्मा गांधी। ये मतलब नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, पहले इसका नाम देखो इतना ही था भाई, पहले इतना ही नाम था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है। और 2009 में इसके नाम में जोड़ दिया महात्मा गांधी। ये थोड़ा पूछ लेता है ना कि नरेगा से नाम मनरेगा कब हुआ, तो बताना सर 2009 में। और 2009 में याद रख लेना, तारीख पूछ ले तो महात्मा गांधी नाम जोड़ा है, तो महात्मा गांधी वाली जयंती कौन सी, 2 अक्टूबर। आप यहाँ पर मनरेगा कब प्रारंभ हुई, यहाँ पर 2 अक्टूबर मत कर देना, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि एग्जाम देगा, एग्जामिनर देगा यहाँ पर 2 अक्टूबर आपको ये योजना पूछेगा, क्योंकि नाम आ रहा है महात्मा गांधी और अपन सोचेंगे कि महात्मा गांधी की जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को आती है। तो 2 अक्टूबर को तो याद रखना है कि ये जो नरेगा से मनरेगा किया है 2009 में 2 अक्टूबर में। आगे देखो अपन को जो कुछ फैक्ट है बाकी और एक बार और पढ़ लेते हैं। ये तो केवल सन का मैटर हो गया। 2005, 6, 7, 8 और 9। 9 में तो इसका नाम नरेगा से मनरेगा, 8 में ये संपूर्ण भारत में और 6 में याद रखना इसकी शुरुआत हुई है। बस 3 सन बहुत ज़्यादा मोस्ट। अगला है कि ये योजना प्रारंभ हुई 2006 में, तो भारत के 2006 लिखेंगे तो भारत के तो 200 जिलों में प्रारंभ हुई थी और राजस्थान के 6 जिलों में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि वो 6 जिले कौन से हैं। पहले मैं 6 जिले बता देता हूँ राजस्थान के। तो राजस्थान में प्रारंभ मनरेगा की शुरुआत किस जिले से होती है, तो बताना सर उदयपुर से। और उदयपुर जिला है, इस उदयपुर जिले की जो तहसील है उसका नाम है जाडौल तहसील। और जाडौल तहसील का जो गांव है उस गांव का नाम है दोस्तों माकड़ा देव ग्राम पंचायत। माकड़ा देव ग्राम पंचायत, यहाँ से शुरुआत होती है मनरेगा की। राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत जिला पूछ ले तो उदयपुर और तहसील का नाम जाडौल, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा है ना। अब देखो 6 जिले कौन कौन से हैं। उदयपुर, यहाँ पर उदयपुर के नीचे डूंगरपुर और डूंगरपुर के नीचे बांसवाड़ा और उदयपुर के ऊपर है यहाँ पर सिरोही। तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 4 जिले तो यही हो गए। ठीक है। और टोटल जिले अच्छे हैं तो एक तो यहाँ पर याद रखो झालावाड़ और एक यहाँ पर याद रखो आप करौली। इन 6 जिलों में प्रारंभ में मनरेगा की शुरुआत हुई थी भाई, है ना। तो ये याद रख लेना। उसके बाद मैं जो करंट के फैक्ट वगैरह है मनरेगा से संबंधित वो आपको एक बार बता देता हूँ, है ना। एक देखो ये भी याद रख लेना कि भारत में जो मनरेगा की शुरुआत है ये कहाँ से हुई। भारत में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई, भारत में शुरुआत पूछ ले आपको तो बताना सर भारत में सर्वप्रथम जो शुरुआत है ये हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य से। कौन से राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है, जिले का नाम है अनंतपुर जिला। यहाँ से शुरुआत होती है भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से। ठीक है। इनके साथ साथ में नोट्स बना लेना, है ना। आगे देखो अपन इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ क्या आएगी अपनी, जो करंट के जो फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ कि जो अपनी जो नरेगा है या मनरेगा योजना है इसमें रोजगार कितने दिन का दिया जाएगा। मनरेगा में रोजगार कितने दिन का दिया जाएगा, तो आपको बताना सर 100 दिन का दिया जाएगा। लेकिन ये करंट का प्रश्न हो गया, मनरेगा में अपने राजस्थान में रोजगार दिया जाएगा कितने दिन का, 100 प्लस 25 बराबर 125 दिन। और ये करंट का प्रश्न है क्योंकि ये बजट है 2022-23, बजट 2022-23 में ये घोषणा करी है कि हम रोजगार देंगे कितने दिन का, 125 दिन का।
और ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा तो 100 दिन का ही है। अब बाकी केंद्र सरकार को भले चाहे जो राज्य सरकार है वो कितने दिन का बढ़े, तो राजस्थान सरकार ने बोला कि हम हमारी तरफ से 25 दिन का अलग से और देंगे, जिसका पूरा का पूरा वहन है वो राज्य सरकार करेगी। तो ये राजस्थान सरकार है, इसने स्पेशल 25 दिन का खुद की तरफ से। तो टोटल दिन मनरेगा में अपने लोगों को रोजगार मिलेगा वो कितने दिन का मिलेगा? अबे 125 दिन का मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। एक देखो, आपको 2-3 जनजातियों के नाम सुना होगा। एक तो आपने शेरिया प्लस कथोड़ी, और एक याद रख लेना विशेष योग्य जन। इनको है ना, इनको मिलेगा रोजगार कितने दिन का? 200 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार? 200 दिन का। कौन सी जनजाति? शेरिया, कथोड़ी थोड़ी है जर्दीदी रोजगार, और एक विशेष योग्य जन, ये भी कम मिलते हैं। और शेरिया जनजाति की संख्या अपने कम ही है, जो आदिम जनजाति में शामिल है ना। तो इन 3 में याद रखना इनको रोजगार कितने दिन का मिलेगा, तो आपको बताना सर इनको मिलेगा 200 दिन का। और ये घोषणा की थी बजट 2021-22 में। ये दोनों करंट के टाइप के प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, छपने वाले प्रश्न लग रहे हैं मेरे को तो। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इसमें। एक तो आप कमेंट करके मेरे को ये बताओगे, अब बाकी सोच रहे हैं कि बाकी कर देंगे कमेंट तो करना ही है, चाहे आपको वीडियो कैसा ही लगा है ना। अच्छा लगे तो अच्छा, चैनल को अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो लगभग मैं आपको 2-4 दिन से एक बीच में सीटी के जो टॉपिक हैं वो डालते रहूँगा भैया ना। जो आप कोचिंग वगैरह में इनके आपने पढ़ा ही नहीं है इन चीज़ों को, है ना, तो ये चीज़ें। और अगर आपको चाहिए कि अपना कंटेंट वगैरह बढ़िया है तो चैनल को शेयर वगैरह कर दिया करो भाई। यहाँ पर अगर आपको कहानी वगैरह सुनना है या कोई चुटकुले सुनना है तो देखो आपको कोई दूसरा ही चैनल देखना पड़ेगा। यहाँ पर केवल आपको कंटेंट मिलने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से, है ना। तो आगे की चीज़ है, मैं आपको पूछने वाला हूँ कि जो मनरेगा है इसमें जो मजदूरी है, जो श्रमिक है, श्रमिक की जो मजदूरी है ये वर्तमान में 221 रुपये और ये एक कुशल श्रमिक की है भाई। एक कुशल श्रमिक वहाँ पर जाते हैं सभी के सभी एक कुशल ही होते हैं। ये नहीं कि कुशलता के आधार पर वहाँ पर रोजगार दिया जाता है कि साहब हमारे तो बीएड करियोड़ी है मन 221 को, मन तो 400 रुपया दो, या हमारे बीटेक करियोड़ी है मन 500 रुपया दो, है ना। वो नहीं चलेगा। आपको एक कुशल श्रमिक मानकर सबको, है ना, चाहे कोई भी हो, 221 रुपये मिलेंगे। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो मेट की मजदूरी है वो कितनी है। मनरेगा में मेट की मजदूरी कितनी है, ये प्रश्न छपेगा मोस्ट है कि मनरेगा में जो मेट की मजदूरी है वो कितनी है वर्तमान में। ये चीज़ आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। उसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और देख लेना, जो अब कुछ है जो तथ्य बता रहा हूँ, जो इस प्रकार के फैक्ट है, आपको थ्योरिकल आपको पूछ सकता है कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन गलत हैं। इस तरह जो मनरेगा है या नरेगा है इसमें 1/3 महिलाएं, 33% महिलाएं अनिवार्य है। जो मनरेगा है इसमें 33 यानी कि 1/3 महिलाएं अनिवार्य है। लेकिन अपने जो राजस्थान है ना, मतलब 100 में से 33% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन ये फैक्ट राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए 1/2। भाई 50% आदमी है तो 50% ही क्या होनी चाहिए, महिला। तो भाई 50-50 याद रखना राजस्थान में, यानी कि पुरुष भी कितने 50 और महिला भी 50। अब आपको पता है कि आदमी है, अब आदमी तो पावड़ू लेर जाए, तो नरेगा नाडी वगैरह के मायने आपने खोद दी रेत, तो उनको तगारी माइन गालबा का तो महिला भी चाहिए, तगारी नाक बढ़िया ना। तो एक आदमी के पीछे एक महिला याद रखना। हाँ, ये वही योजना है जो अपने जॉब गार्ड वाली पढ़ता है ना, कि जॉब गार्ड बनवानी ऐसा है ना, वही जॉब गार्ड है। जगह अपन नरेगा में जावा और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, आपको पता ही होगा ना।
सुबह होते ही, चाहे नरेगा में 7 बजे जाना तो उनका काम घर वाला 6 बजे ही पूरा हो जाता है। फिर खाना लिया और अपना जो खाना टिफिन वगैरह ले लेते हैं, और साथ में अपना मोबाइल लिया, और साथ में कोई 1-2 चाड़ी बकरी होती है उसको भी साथ में ले लेते हैं ना, पूरा ही काम हो जाता है। रोज़गार का रोज़गार और अपना पशुपालन भी हो जाता है साथ में। आगे देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये याद रख लेना। 1/3 राजस्थान। अगर अगला फैक्ट है कि जो अपना है कि आप 5 किलोमीटर के दायरे में आपको रोजगार मिलना चाहिए। जी हाँ, आपने नाडी के माइन नरेगा के माइन लगा रहा है अपन ने, तो आपने बात नाडी और घर के बीच की दूरी, घर से नाडी के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होनी चाहिए? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर आपकी दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 10% पैसे, 10% अतिरिक्त पैसे मिलेंगे, अतिरिक्त पैसे मिलेंगे लोगों से। आपके घर से जो रोज़गार है, वो रोज़गार वाली जगह है, उसकी दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 10% पैसे अधिक मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान रख लेना। तो 100 मिलने वाले हैं तो 110 मिलेंगे। अब ज़्यादा दूरी है तो गेला मान वीडियो को बंडल भी पी जाए आदमी, है ना, तो अतः तो एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए। अगला फैक्ट है इसमें कि जो मनरेगा योजना है इसका क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा है? जो क्रियान्वयन वाला विभाग है दोस्तों, ये विभाग है, और ये याद रख लेना कौन सा है? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास विभाग है, ये करने वाला है। और बताओ देखें इसमें क्या बचा है अपन का। लगभग चीज़ें अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। एक देखो, मनरेगा में अपन को जो छाया की सुविधा है सरकार उपलब्ध करवाएगी, या तो पेड़ पौधे हो चाहे टेंट लगे, सरकार का काम है रेस्ट करने के लिए अपने। एक पेयजल की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी, और एक अपना जैसे कोई सर दर्द वगैरह कर जाता है तो प्राथमिक उपचार का काम है, ये भी पूरा सरकार की तरफ से निःशुल्क है। और जो महिलाओं के साथ छोटे बच्चे आते हैं उनकी निगरानी के लिए एक आदमी को नियुक्त किया जाता है, और उनके खेलने के लिए जो खिलौने वगैरह है ये भी दिए जाते हैं। ये चीज़ें थी भाई अपनी नरेगा की से संबंधित प्रमुख जो अपने फैक्ट थे जो अपन ने पढ़ लिए। और याद रखना इसमें आपने जब भी आवेदन किया है, आवेदन करने के 15 दिन बाद, आवेदन करने के 15 दिन बाद में आपको रोजगार मिलेगा। जैसे ही आपने आवेदन कर दिया, आवेदन के 15 दिन के भीतर आपको क्या मिलने वाला है? रोजगार। अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो आपको राज्य सरकार ये क्या देगी भाई? बेरोजगारी भत्ता देगी। बहुत कुछ इसमें जो सुविधा कर रखी है भाई, है ना। ये चीज़ें थी भाई मनरेगा में, है ना। जो प्रमुख फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इस मनरेगा वाली योजना है ना, इससे पहले एक योजना अलग चलती थी। एक तो चलती थी, आपको पता होगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और एक थी इनसे पहले काम के बदले अनाज। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर इनकी जगह लाई गई ये कौन सी? मनरेगा योजना, है ना, ये याद रख लेना। तो ये था अपना मनरेगा से संबंधित जो सीटी में स्पेशल जुड़ा हुआ टॉपिक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, और अंत तक आपने वीडियो को देखा है, इसका मतलब है आप में पढ़ाई का थोड़ा बहुत जुनून है। और आगे अपने कौन सा टॉपिक लेके आना है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, ये चीज़ भी कमेंट करके बता दिया करो। और वीडियो कैसा लगा ये भी चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर देखो शेयर वाला निशान है, यहाँ से सीधे जाना है, शेयर करना है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है। इतना काम भी कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।